हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से आपका शर्मा नए वीडियो के साथ जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप जो था वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, जो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज फिर से अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेके आए हैं। जो सेकंड टाइप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है एक हाउस में, एक सर्किट में अपन कैसे क्रिएट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशन के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ अपन एक डायग्राम प्लॉट कर रखा है मैंने व्हाइट बोर्ड पे। उस डायग्राम के थ्रू अपन डेफिनेशन भी यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं उसके बारे में कि कैसे अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में अपन ने क्या लिखा है, तीन जो है रेजिस्टेंस ले रखे हैं, R1 R2 और R3। अब इसमें एक चीज कॉमन है कि इन फर्स्ट टर्मिनल जो है वो ईच रेजिस्टेंस का एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड है, और सेकंड टर्मिनल जो है ईच रेजिस्टेंस का वो सेकंड पॉइंट पे कन्वर्ट कनेक्टेड है। तो इससे डेफिनेशन यहां से निकल के आती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए first point to the positive terminal of the battery, and all the second terminal of the resistance is connected to the negative terminal of the battery at next point या second point. It is called, such type of the combination which is called पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि फर्स्ट टर्मिनल जो है जितने भी रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर रहे हैं, एक रिक्वायर्ड वैल्यू, एक आइडेंटिकल वैल्यू लेने के लिए अपन को जितनी भी रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की, उसको लेने के लिए अपन दो या दो से अधिक जो है यानी टू और मोर देन रेजिस्टेंस एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पढ़ी है कि प्रत्येक जो फर्स्ट टर्मिनल है, यानी हर एक रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो एक सिंगल पॉइंट पे अपन कनेक्ट करेंगे, और ऑल रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है वो एक नेक्स्ट अलग दूसरे पॉइंट पे अपन सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने दो पॉइंट बना रखे हैं, सी और डी। तो अपन ने देखा R1 R2 और R3 का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो सी पॉइंट पे कनेक्ट किया है, और R1 R2 और R3 का जो सेकंड टर्मिनल है, जो सेकंड टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्ट किया है, डी पॉइंट पे। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे अपन ने कनेक्ट किया। सी पॉइंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी से, और डी पॉइंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी से। और इस बैटरी की वजह से यहाँ जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है V आ रहा है, और यहाँ जो K है वो डिनोट करता है कि को जो सर्किट को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। और इस रेजिस्टेंस के अंदर जो है, ईच रेजिस्टेंस में जो फ्लोइंग करंट है वो यहाँ जो है वो I होगा, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो I की वैल्यू चेंज होती रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं हो रही थी, वो सेम थी प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर, ईच रेजिस्टेंस के अंदर। लेकिन यहाँ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, यानी टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ईच रेजिस्टेंस में अलग अलग यानी डिफरेंट वैल्यू के साथ फ्लो करेगी। तो यहाँ अपन ने डिनोट कर रखा है कि I1 जो इलेक्ट्रिक करंट है वो R1 में फ्लो कर रही है, I2 जो इलेक्ट्रिक करंट है वो R2 में फ्लो कर रही है, और I3 जो है R3 के अंदर जो है रेजिस्टेंस के अंदर जो है फ्लो कर रही है। तो यहाँ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फैक्ट देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लोइंग करंट है, उसकी वैल्यू चेंज होती है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करें तो वहां टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ अपन आई के टर्म में यहाँ जो है फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और यहाँ जो अपन को रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस यहाँ से जो निकालने वाला था, जिसको अपन आर इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो क्या है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी की वजह से मिलता है, यहाँ कांस्टेंट रहने वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में। I जो है, I1 जो है फ्लोइंग करंट है किसके अंदर, R1 के अंदर जो फ्लो करने वाली करंट है वो I1 है, और R2 के अंदर फ्लोइंग करंट जो है वो कौन सी है, I2 है, और R3 रेजिस्टेंस के अंदर फ्लोइंग करंट जो है वो I3 है। तो यहां से अपन I3 I2 और I फर्स्ट की वैल्यू R1 R2 और R3 के अंदर देख लिए। अब यहाँ R इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस R1 R2 और R3। इन R1 R2 और R3 के मिलने से जो रेजिस्टेंस अपन को मिल रहा है, जिसको अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो R इक्विवेलेंट का जो है वो अपन निकालेंगे यहाँ फॉर्मूला, उसी की यहाँ अपन फॉर्मूला जनरेट करेंगे, इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स अपन ने डिस्कस कर लिया R इक्विवेलेंट क्या है, जो R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको R इक्विवेलेंट कहते हैं। और यहाँ I1 I2 I3 सभी का डिस्कस कर लिया, जो R1 R2 और R3 में फ्लोइंग करंट है, और V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था अपन ने पढ़ा था, इसके ऊपर वीडियो बना रखा है अपन ने कि V इक्वल टू जो है वो IR होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो I के यानी फ्लोइंग करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ।
तो यहाँ अपन देखेंगे कि R1 के अंदर इसी फॉर्मूले के अंदर अपन जो है वैल्यू निकाल के ले जाएंगे कि R1 के अंदर फ्लोइंग करंट जो है वो क्या है। R1 के लिए अपन यहाँ इक्वेशन बनाएंगे R1 में I के टर्म के अंदर, तो यहाँ क्या आ जाएगा I1 थी R1 के अंदर, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V कांस्टेंट रहने वाला है और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है R1 है, तो ये I1 की इक्वेशन जनरेट होके आ गई। फिर है I2, R2 के अंदर फ्लोइंग करंट क्या थी I2 थी, और I2 के लिए यहाँ जो इक्वेशन बनने वाली V कांस्टेंट रहने वाला फिर से, और यहाँ क्या हो जाएगा R2, और यहाँ जो करंट है R3 के अंदर फ्लोइंग करंट है उसकी टर्म में अपन लेकर आए I3 है, और I3 जो है वो V फिर से कांस्टेंट, और ये यहाँ निकल के आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस क्या रहेगा R3 का। इन तीनों की वैल्यू यानी अपन ने इक्वेशन बना ली है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू जो है अपन पुट करेंगे, यूज में लेंगे। आगे अपन डिस्कस करते हैं फ्लोइंग करंट के थ्रू। तो यहाँ जो टोटल करंट फ्लो करने वाला है वो क्या है I है। यहाँ से I1, I2, I3 की वैल्यू अपन ने निकाल लिया R1, R2 और R3 की टर्म के अंदर, और V जो है यहाँ तीनों में कांस्टेंट रहने वाला है। तो टोटल फ्लोइंग करंट की बात करें तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 को अपन ऐड कर देंगे, इनका सम कर लेंगे, तो यहाँ टोटल फ्लोइंग करंट अपन को मिल जाएगा। तो यहाँ I1 I2 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से यहाँ जो इक्वेशन फोर्थ है इसके अंदर अपन पुट अप करेंगे, तो यहां से लेके आए हैं, तो टोटल फ्लोइंग करंट क्या हो जाएगा, आर वी कांस्टेंट था R1 फर्स्ट, फिर हो जाएगा इसके अंदर V कांस्टेंट था R2, फिर है V कांस्टेंट, फिर R3, ये अपन ने यहां से निकाल लिया, ये वैल्यू पुट किया है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो इक्वेशन फोर्थ में अपन ने वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज अपन को देखना, सभी के अंदर जो क्या है ऑल टर्म के अंदर क्या V कांस्टेंट आ रहा है, यानी V कांस्टेंट है यानी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो V कॉमन ले लिया और यहाँ अपन ने टर्म निकाली है 1 में R1, 1 में R2 और 1 में R3, ये टर्म अपन को नेक्स्ट मिलने वाली है जो I फ्लोइंग करंट के थ्रू इक्वल है। और फिर यहां से अब क्या करेंगे, यहां अपन I की वैल्यू पुट करेंगे, वो I की वैल्यू अपन कहां से लेके आएंगे, यहाँ देखो पिछले वीडियो के अंदर भी अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था जिसके अंदर अपन R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ फिर से अपन ने प्लॉट कर रखा है इक्विवेलेंट सर्किट जिसके अंदर अपन I की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। तो यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट है, ये R इक्विवेलेंट हो गया, इसमें फ्लोइंग करंट जो है वो I है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, और यहाँ जो सर्किट होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से इक्विवेलेंट जो बनाएंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा I के टर्म में R इक्विवेलेंट के टर्म में, तो वो क्या होगा I इक्वल टू V अपॉन में R इक्विवेलेंट, और ये वैल्यू जो है यहाँ से ये वैल्यू जो I के टर्म में R इक्विवेलेंट के टर्म में यहाँ अपन इक्वेशन इस टर्म के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ I की वैल्यू वहां से लेके आएंगे इक्विवेलेंट सर्किट से, तो यहाँ क्या हो जाएगा V अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब दोनों तरफ फॉर्मूला जो था वो क्या जनरेट हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपन ने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ देखो दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ यहाँ V जो है कॉमन आ रहा है, आपस में अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ जो लास्ट में फॉर्मूला बचता है यहाँ निकल के आता है, तो वो क्या आएगा R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो था फ्रेंड्स ये फॉर्मूला जनरेट हो गया है, तो यहां से जो अपन ने फॉर्मूला देखा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो है वो अपन क्या करेंगे रेसिप्रोकल में आ रहा है वो फॉर्मूला, तो यहां से अपन R इक्विवेलेंट की यदि वैल्यू निकाल के लेके आ रहे हैं तो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे कि ऑल रेजिस्टेंस का जो है अपन रेसिप्रोकल लें और उनको ऐड कर दें, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अपन इस सर्किट के अंदर यदि अपन को R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है तो R इक्विवेलेंट को अपन रेसिप्रोकल में लेंगे और सारे जितने भी रेजिस्टेंस इसके अंदर है उनका रेसिप्रोकल लेके उनको सबको ऐड कर देंगे, तो वो जो है R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। तो यहां से अपन देखने को मिला है कि यहाँ जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल करने से आ रहा है, और रेजिस्टेंस का अपन ऐड करेंगे उनका भी रेसिप्रोकल लेके, तब R इक्विवेलेंट का जो है वो भी रेसिप्रोकल में ही अपन को वैल्यू मिलेगी और वो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहां से जो नोट निकल के आता है यानी इससे कंक्लूजन जो निकल के आता है वो क्या रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी अपन को रेसिप्रोकल में लेना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल टू का उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कि जितने भी रेजिस्टेंस अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं उन सब की वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे वो भी रेसिप्रोकल के अंदर, तब R इक्विवेलेंट की वैल्यू रेसिप्रोकल में अपन को मिल जाएगी, और रेसिप्रोकल को चेंज करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपन को निकल के आ जाएगी। तो यहां से अपन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का सारा फॉर्मूला जो है वो जनरेट आए कर लिया है, और ये जो मेन जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है फ्रेंड्स,
और इसी से अपन न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व आउट करते हैं। अब एक जनरल फॉर्मूला आता है कि यदि किसी सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वहां से इसी फॉर्मूले से अपन फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि आर इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो इनका अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, और यहाँ क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, और ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला जनरेट करके यहाँ सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी अपनी R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये एक जनरल फॉर्मूला आता है जब अपन को पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनकी वैल्यू निकालनी है अपन को आर इक्विवेलेंट की, तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। अब इसके फैक्ट भी पढ़ेंगे अपन, यहाँ की फैक्ट क्या है, इसकी मेरिट और डीमेरिट भी क्या है वो भी देखेंगे कि यहाँ यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन हाउस में यदि यूज करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम हाउसेस के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन जो है सर्किट बनाते हैं, हाउसेस के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो एक इजी वे है कनेक्शन का, और दूसरा है कि उसके अंदर वो चीपेस्ट है, उसमें ज्यादा लॉन्गेस्ट वायर अपन को जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से अपन सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अपन ये भी देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करते क्यों नहीं। तो यहाँ अपन ने देखा कि एक पॉइंट से अपन ने इनपुट दिया प्लस पॉइंट, और बी डी पॉइंट पे अपन ने दिया माइनस पॉइंट वाला टर्मिनल दिया, यानी प्लस और माइनस दोनों अपन ने दिए। अब यहाँ से अपन को देखने को मिला कि जितने भी एप्लीकेशंस है वो सारे एक पर्टिकुलर वायर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी उनको पर्सनल वायर देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ। तो हर एक एप्लीकेशन जो है अपना खुद का वायर लेके जाएगा। तो यहाँ पूरा सर्किट जो हाउस में बना रहे हैं वो एक बहुत ही लेंथी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और थोड़ा क्या पड़ेगा अपन को, कॉस्टली भी पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, यदि एक एप्लीकेशन शॉर्ट सर्किट की वजह से बर्न हो जाता, जल जाता, तो वो ओनली वही एप्लीकेशन यहाँ ऑफ होगा, यानी रन नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे के सारे जो हैं वो सारे एप्लीकेशन यहाँ वर्क करेंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यही डीमेरिट होता है, यदि सर्किट शॉर्ट सर्किट की वजह से जल रहा है तो सारे जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं करेगा। दोबारा से अपन को क्या करना पड़ेगा, सर्किट मेडअप करना पड़ेगा, रीमेड करना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर होगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है अपन ने डिस्कस कर लिए, दोनों के फॉर्मूले जनरेट कर लिए, और दोनों से ही अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, और अपन को जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो दोनों से ही अपन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, और यूं ही अपना प्यार बनाते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए।